हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। मैं थोड़ा ज़ोर से बात कर रही हूँ बिकॉज मेरे आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू थिंक मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है। बट हाय हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत सारी शिकायतें हैं आप लोगों को कि भाई 2 हफ्ता कहाँ गायब थी, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। बट यू गाइस नो व्हाट इज हैपनिंग। इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू गाइस नो व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट इज आई बॉट माय फर्स्ट हाउस। खुशी के मारे मैं इतनी पगला गई कि मैं सीधा गिर गई। आई रियली होप आसपास में मुझे कोई देख रहा नहीं है बिकॉज इवन दो देर आर ग्रिल्स एंड नेट्स, आई एम प्रिटी श्योर दैट पीपल कैन सी मी एंड दे विल बी लाइक हु द हेल इज शी टॉकिंग टू, क्योंकि ये कैमरा विजिबल नहीं है लोगों को एंड दे विल डेफिनेटली थिंक आई एम क्रैक और समथिंग। बट इट्स ओके, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्रैकपॉट सो आई डोंट केयर। नाउ द थिंग इज, मुझे नहीं पता कि राइट नाउ जो मैं फील कर रही हूँ वो क्या है बिकॉज आई नो आई एम हैप्पी, आई नो आई एम स्केर्ड, आई नो आई एम डेलुलू, सो देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस दैट आर गोइंग ऑन यहाँ पे। बट I have missed you guys. I have missed you guys and I've been getting DMs and comments from you all. I know मैंने रिप्लाई नहीं किया और मैं जानबूझ के नहीं कर रही। द थिंग इज, मैं कैसी हूँ पता है क्या, जब मैं कोई मैसेज या कमेंट देखती हूँ ना, मुझे तुरंत रिप्लाई करना होता है एंड देन आई वांट टू रिप्लाई एवरीवन। सो इफ आई एम रिप्लाइंग वन पर्सन, मैं बाकी लोगों को रिप्लाई नहीं कर रही हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि शिट मैंने बाकी लोगों को रिप्लाई नहीं किया। So please don't mind, okay? Please don't mind. मैं जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ, but I'm so overwhelmed by all the messages that I've got from you guys after I posted on Instagram about my new house. All the congratulations, all the blessings and everything. Thank you so much. मैं चिल्ला के बात इसलिए कर रही हूँ कि आसपास बहुत आवाज़ है, मैंने ऑलरेडी ये बोला है. So I really hope मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है. I will definitely invest in a better mic, but for now, please bear with me. यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है, अंदर थोड़ा लाइटिंग डिम है. So this video is gonna be about, it's like a story time that why I bought my first house. And if you are a middle class person like me who wants to buy a house, who has already bought a house, or who has already bought a house but now they are like doubting at 2 a.m. in the night thinking shit यार मैंने सही किया क्या, मुझे घर खरीदना चाहिए था क्या, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, मेरा तो इतना सैलरी लोन में ही जा रहा है, मैं तो मेरा लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ कर पा रहा हूँ, then this video is for you. So please stay and watch till the end. Also before starting my story time, I know many of you guys have messaged me and told me कि house tour करवाओ, but the thing is अभी मेरा घर सेट नहीं है, थोड़ा बहुत फर्निश हो चुका है बट अभी भी सामान प्रॉपरली सेट करना बाकी है. तो मैं चाहती हूँ कि वो हाउस टूर मैं तब करूँ जब प्रॉपरली घर लगे. अभी इट इज लुकिंग मोर लाइक अ बॉक्स, ओके, अ गुड बॉक्स, अ क्यूट बॉक्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर. बट राइट नाउ आई फील लाइक थोड़ा बहुत सेट करने के बाद एक प्रॉपर हाउस टूर दे सकती हूँ. देन आई विल बी लाइक तुलसी फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहुत है. आई विल बी लाइक नमस्ते, घर के अंदर आ जाओ, ये मेरे डैड है, ये मेरे मॉम है, ये मेरा किचन है, ये मेरा बेडरूम है. बट अभी मैं वो नहीं कर सकती, तो बस थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत मस्त वाला टूर करवाऊंगी, ठीक है. नाउ द थिंग इज अबाउट मी बाइंग द हाउस, ठीक है. ये डिसीजन मैंने ऑलमोस्ट बहुत पहले लिया था. लाइक जैसे ही मेरा कॉलेज हो गया, आई स्टार्टेड डूइंग माय इंटर्नशिप, आई वांटेड टू बाय अ हाउस, ओके. एंड इट इज़ नॉट बिकॉज मेरे पास घर नहीं था. मेरे मॉम डैड मिडिल क्लास है एंड मेरे मॉम डैड ने पाई जोड़ के एक बहुत ही अच्छा घर बनाया है. बट आई ऑलवेज वांटेड टू बाय अ हाउस, ठीक है. एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज आई हैव ग्रोन अप सीइंग माई मदर ऑल्सो हैविंग similar kind of interest. She, like, I remember when I was a kid, okay, I think I was in first or second standard. She had purchased this one house which later on we had to sell for my education and everything. But I remember her buying house tabhi, okay. And I used to think, wow yaar, like what a flex, like I should just look up to her and think, yaar, wow yaar, like mom, you are my superwoman, like आपने घर खरीदा है. So वो एक मेरे लिए बचपन से था कि यार एक घर तो लेना ही है करके. एंड आई डोंट नो, जैसे ही मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ, आई वाज लाइक घर तो खरीदना है बट अभी, सॉरी, जैसे ही मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, आई वाज लाइक घर तो खरीदना है बट अभी पैसे नहीं है करके, ठीक है. एंड आफ्टर अ पॉइंट जैसे जैसे थोड़ा मुझे पैसे का चस्का लगने लग गया, आई स्टार्टेड स्पेंडिंग बिकॉज आई एम अ बिग स्पेंडर, ठीक है. मतलब मैं ना खर्चा करने से पहले सोचती नहीं हूँ, खुद पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे दोस्तों पे. लाइक आई एम नॉट लाइक वेरी चिक्कूस काइंड ऑफ अ पर्सन. आई विल स्पेंड, लाइक आई एम वेरी दिलदार लाइक दैट. तो मेरी मॉम को थोड़ा टेंशन हो गया कि मेरी बेटी अभी कमा रही है. एंड आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप में मुझे सिर्फ 5,000 मिल रहा था, ठीक है. तो मम्मी को थोड़ा स्ट्रेस आने लगे कि अभी ये इंटर्नशिप कर रही है, बहुत जल्दी है, अपना MBA खत्म करेगी, फिर जॉब करेगी. सो वी डोंट वांट हर टू वेस्ट मनी, ठीक है. एंड शी न्यू दैट आई एम गोना स्पेंड, लाइक ऐसा मैं ऐसा पैसा उड़ाऊंगी, ठीक है. सो वन डे आई रिमेंबर जैसे ही
मैंने MBA से पहले एक जॉब किया था, ठीक है, एंड वो पैसे मैंने बचा के रखे थे, एंड दैट वाज लाइक मैं ना म्यूचुअल फंड्स, FD ये सब में मैं इन्वेस्ट करती थी, ठीक है। एंड जैसे ही मेरा MBA हुआ, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, माय मॉम वाज लाइक, यू नो व्हाट, देखो चंद पैसे मिल रहे हैं, एंड आई नो बैक देन द मार्केट वाज नॉट गुड आफ्टर MBA, क्योंकि तभी कोविड जस्ट खत्म हो गया था, तो वट एवर एनी MBA ग्रेजुएट कैन गेट, मेरे को उससे बहुत ही कम मिल रहा था, ऑल्सो बिकॉज मेरा कॉलेज टॉप टियर कॉलेज नहीं था, ठीक है। सो आई वॉज गेटिंग वेरी लेस मनी, बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं मेरे पैसे कमा रही हूँ, ठीक है। तो माई मॉम वॉज लाइक, यू नो वॉट, आई थिंक यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, FD एंड ऑल, जो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर रही थी, मैं और करने लग गई, ठीक है। अब आफ्टर पॉइंट क्या हो गया, यू नो आसपास बहुत सारे लोग, आई कुड सी लाइक, यू नो, बिल्डिंग्स बन रहे थे, प्रॉपर्टीज बन रहे थे, बट ऑब्वियसली वेयर आई लिव, लाइक मेरे पेरेंट्स का घर, मेरा भी घर है, वो मेरे पेरेंट्स का ही घर नहीं है, आई लिव इन द वेस्टर्न साइड ऑफ मुंबई, ठीक है। नाउ बाइंग अ property, like if I want to buy a property there, it's gonna cost me a lot, okay. So I was like telling मम्मी कि यार मुझे घर तो वेस्टर्न साइड में अच्छा खासा खरीदना है, because I have lived, like मेरा पूरा बचपन मैंने वहाँ पे गुजारा है, तो मुझे उधर ही घर खरीदना था। But my mom was like, right now you can't afford buying a house here, okay. मेरे जो cousins है, and you know मेरे जो maternal family में मेरे जो cousins है, they were all you know checking for properties in the central side, ठीक है। And I don't know, मॉम का इंटरेस्ट पीक हुआ, मॉम वाज लाइक जाके देख के आते हैं क्या प्रॉपर्टीज बन रहा है, बिकॉज यू नो ऑल दीज बिल्डर्स दे वर बिल्डिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, एंड फॉर सम रीजन व्हेन आई वेंट देयर विद माय मॉम एंड मी, मॉम, डैड एंड मेरे कजिन्स, हम लोग सब गए, एंड व्हेन आई वाज सीइंग, पता है वो डेमो हाउस दिखाते हैं, लाइक जब बिल्डिंग बना नहीं रहता है अभी भी, यू नो क्या बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, यू नो दे शो डेमो प्रॉपर्टीज। जैसे उन्होंने डेमो प्रॉपर्टी दिखाया और उन्होंने दिखाया कि यू नो क्या विजन है, 2-3 साल में घर कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, मेरा इंटरेस्ट पीक हुआ, और मैंने मॉम को बोला कि डू यू थिंक आई कैन टेक अ लोन एंड आई कैन बाय अ हाउस हियर, एंड शी डिड नॉट हेजिटेट, शी जस्ट टोल्ड यस गो फॉर इट, एंड आई वाज लाइक मम्मी बट मेरा सैलरी अभी बहुत कम है, एंड जस्ट FYI बहुत लोग को ऐसा लगता है, आई नो सम ऑफ यू गाइज विश, ऑल ऑफ यू गाइज विश वेल, बट यू नो द मैसेजेस वर सच कि यूट्यूब एंड कंटेंट कर रही है तो यू नो इसके लिए घर खरीद सकी। सो लेट मी क्लैरिफाई, आई एम अ बडिंग क्रिएटर, इंस्टाग्राम में मैं 3 साल से कंटेंट बना रही हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम से 1 रुपए नहीं कमाया, मैंने मुश्किल से 2-3 ब्रांड कोलैब्स किया है, एंड आई हैव गॉट पीनट्स फ्रॉम दैट, एंड आई हैव नॉट टेकन अप मेजर ब्रांड कोलैब्स बिकॉज देयर आर मेनी ब्रांड्स who will reach out to you, they will give you good money and they will expect a good content out of you in return, but there are many brands who will try to exploit स्मॉल क्रिएटर्स। तो मुझे बहुत सारे ब्रांड मैसेजेस करते थे ये बोल के कि आप हमारा ब्रांड का वीडियो बनाओ, हम आपको यू नो फ्री में प्रोडक्ट्स देंगे एंड बदले में आप 3-4 रील बनाओ, पोस्ट बनाओ। मैंने बोला कि मुझे पता है कि मैं कैसा कंटेंट बनाती हूँ, व्हाट वैल्यू आई ब्रिंग इन दैट कंटेंट, तो मैं क्यों फ्री में करूँ बिना पैसे के, इसके लिए मैं ब्रांड कोलैब्स लेती नहीं थी। एंड यूट्यूब तो मैंने अभी जस्ट लाइक 1 साल पहले प्रॉपर्ली स्टार्ट किया है। I am grateful for the income I'm getting from YouTube, but right now it's peanuts, okay? It's not enough for me to buy a house. तो जो भी है वो मेरे सैलरी से मैंने किया है, ठीक है। तो going back to that day, मैंने मॉम को पूछा कि you know should we consider this? She's like yeah, go for it, like just do it. And I remember like you know I remember मेरे cousins थे वहाँ पे, I was like you know what, I'm gonna do it, and they have been so incredibly supportive till this day. They've always had my back, and मुझे कभी लगा नहीं कि मैं only child हूँ, क्योंकि you know उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट एंड प्यार दिया है, मेरी बड़ी माँ और माय कजिन्स। लाइक मुझे लगता है मुझे उनको कजिन्स बुलाना भी पसंद नहीं, बिकॉज आई डोंट फील लाइक दे आर माय कजिन्स, आई फील लाइक दे आर माय सिबलिंग्स ओनली, ओके। सो एवरीबडी मोटिवेटेड मी कि लाइक चल सोनाली गो फॉर इट, लाइक जस्ट डू इट, ठीक है। एंड आई रिमेंबर जब मैं वो पेपर साइन कर रही थी, लाइक यू हैव टू साइन दैट पेपर राइट फॉर दैट ओनरशिप, मेरे दिमाग में ना 2 थॉट्स आए। एक कि ओ माय गॉड, आई एम गोना बी एन ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बट मेरे में सेकंड थॉट पता है क्या आया गाइस, मेरे में सेकंड थॉट ये आया कि शिट, now I can't back up, now I have to work harder, now I can't, मैं पीछे हट ही नहीं सकती, मुझे हटना ही नहीं पीछे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद few days I was very fine, मैंने किसी को बोला नहीं कि मैंने घर खरीदा है, किसी को नहीं बोला, ओके। वेरी few of my close ones knew about it. I believe in नज़र, बट मैं नज़र को इतना मेरे लाइफ को कंट्रोल करने देती कि नज़र की वजह से मैं किसी को बताऊँ नहीं, बट आई डोंट नो, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, बिकॉज मेरे आसपास जो भी बात कर रहे थे, एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ गलत बोल रहे थे, बट मेनी पीपल अराउंड मी दे हैड दिस थिंकिंग कि यार
यार काय को प्रॉपर्टी खरीदने का, लेट्स जस्ट ट्रैवल, लेट्स जस्ट एंजॉय, अगर बड़े घर में रहना ही है तो रेंट कर लो। बट आई डोंट नो यार, मुझे लगता है कि रेंट में वो मजा नहीं है। जब मैं एंटर की घर में, मैंने जब मेरा नाम देखा वो नेम प्लेट में, मैंने एंटर्ड, मुझे पता है वो क्या फील हुआ। एंड आई डोंट थिंक सो अ रेंटेड हाउस कैन गिव मी पीस। ओके, नो ऑफेंस टू पीपल हु आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, बट मुझे रेंट नहीं करना था। ठीक है, तो जैसे ही मेरा EMI एंड ऑल स्टार्ट हुआ, इनिशियली आई वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लकीली बिकॉज मेरी मॉम एंड मेरे डैड दोनों ने मुझे मेरे इंटर्नशिप के टाइम से सेविंग्स करवाया था, एंड आई हैड डन सम राइटफुल इन्वेस्टमेंट्स, आई कुड यूज दैट मनी। माय पेरेंट्स आल्सो फाइनेंशियली हेल्प मी इन द स्टार्ट कि भाई जो स्टार्टिंग का अमाउंट है, लेट अस हेल्प यू विद दैट, बिकॉज लोन तो तू भर ही रही है, बट स्टार्टिंग का अमाउंट तुझसे नहीं होएगा तो हम लोग तेरे को ये करते हैं करके। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे इसमें कुछ छुपाने ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद लोन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जब लोन स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट फ्यू मंथ आई वाज लाइक फुल, ऐसा मैं सीना तान के बैठी थी कि यार चलो भाई लोन स्टार्ट हो गया है, कुछ टेंशन नहीं है। बट देन व्हाट हैपेंड आई विल टेल यू। उसके बाद मैं ज्यादा ही इंस्टाग्राम में देखती थी कि सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नॉट जस्ट माई फ्रेंड्स बट रैंडम स्ट्रेंजर्स, रैंडम पीपल, एंड आई वॉज हैप्पी फॉर देम, आई वॉज हैप्पी सीइंग द वीडियोज, द सीनरीज, द व्यूज एंड एवरीथिंग। बट मुझे, आई वॉज जेलस, आई एम नॉट गोना लाई, आई वॉज सो जेलस, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मुझे भी घूमना है, बट मैं घूम नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा 80% सैलरी लोन में जा रहा है, थोड़ा बहुत मेरा म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है, हाथ में जो पैसे बच रहे हैं वो मेरे घर के खर्चे में यूज हो रहे हैं, मेरे खुद के खर्चे में यूज हो रहा है। ठीक है, सो आई वॉज लाइक भाई, 1 second, आई थॉट माय मॉम इज हियर। सो at that point I was like shit, मैंने गलत किया क्या? did I make a stupid mistake? should I, मतलब मेरे पास ऑलरेडी लाइक मेरे पेरेंट्स का घर है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया? ठीक है, एंड उसके बाद मुझे अभी भी याद है, द नेक्स्ट 1 year आई वॉज गोइंग क्रेजी। वाई? बिकॉज आई वॉज सिंपली कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स हु आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड हु आर लाइक रोमिंग एंड ट्रैवलिंग। एंड वन थिंग आई हैव ऑलवेज हर्ड इज कंपेरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। तो सोच, जैसे ही मैंने घर खरीदा आई वाज सो हैप्पी, बट नाउ आई एम सो सैड, आई एम लाइक शिट, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, बहुत बार मैंने मॉम डैड से झगड़ा किया, मैं मेरी मॉम से भी झगड़ा करती थी, ये बोल के कि आपने मुझे फोर्स किया, यू फोर्स्ड मी, जबकि शी नेवर फोर्स्ड मी, इट वाज माय डिसीजन, शी जस्ट गिव मी अ नज कि गो फॉर इट, अपने औकात के बाहर के सपने देखो, कौन रोक रहा है तुमको। बट आई वाज सो स्कैर्ड, एंड वो पूरा फेज ना मेरे लिए, आई थिंक इमोशनली आल्सो आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट। सो मेरे में कुछ चाह ही नहीं थी कुछ भी करने की, ना ही मैं प्रॉपर्ली मेरा काम कर पाती थी, ना ही मैं मेरे फ्रेंड्स से बात कर पाती थी। आई वॉज जस्ट आइसोलेटिंग माई सेल्फ। सो दैट वॉज अ फेज विच आई वॉज लाइक शुड आई जस्ट सेल द प्रॉपर्टी, जो पैसे आएगा उससे लोन क्लियर हो जाएगा, आई डोंट वांट टू पे दिस लोन, आई डोंट वांट टू। एंड व्हेन यू बाय अ हाउस इट्स टू टीडियस ऑल्सो, बैक टू बैक बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, बिल्डर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, लाइक जो बिल्डिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फॉर द लोन, फॉर द रेसिप्ट, फॉर अदर थिंग्स, अग्रीमेंट कॉपी, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे ये सब पता ही नहीं था, because I've always been in that cocoon, like obviously I'm a responsible adult, but बहुत कुछ चीज मेरे पेरेंट्स ने हैंडल किया, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है, क्योंकि नाउ आई एम दी ओनर, मुझे आगे जाके करना पड़ रहा था। सो आई थिंक दिस ऑल्सो टॉट मी अ लॉट एंड इट ऑल्सो बॉट मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, बट ये डेफिनेटली एक फेस था मेरे लिए। एंड मैं एक और चीज क्लैरिफाई करती हूँ, जस्ट बिकॉज आई बॉट अ हाउस दैट डजंट मीन आई एम अबव ऑल, ओके? क्योंकि 1 second, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि ओ अभी इसने घर खरीदा है, मेरे को ऐसे भी डीएम्स आए कि ओ जस्ट बिकॉज यू बॉट अ हाउस यू थिंक यू आर अबव ऑल। नो भाई, आई एम नॉट अबव ऑल, आई एम जस्ट फ्लेक्सिंग माई अचीवमेंट, व्हाई नॉट, बट आई ऑल्सो फील लाइक मेरे में था कि यार मुझे चाहिए कुछ, तो मेरे को मेरा चाहिए करके। ठीक है, अभी सी नाउ दिस इज अ हाउस, ओके, नाउ दिस इज अ हाउस जहाँ पे मैं आते जाते रहूंगी, आई विल कम हियर, आई विल हैव माई मी टाइम, आई कैन थिंक, आई कैन प्लान माई करियर, आई कैन प्लान माई गोल्स, आई कैन शूट माई कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग, एंड व्हेन आई मिस माई पेरेंट्स आई कैन गो बैक देयर। ऑल्सो आई एम वर्किंग, राइट? तो फिर मेरे को जॉब के लिए भी आना जाना पड़ेगा, बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, मेरा घर, मेरा old house, job and everything. My friends are living western side, so I have to go and meet them. तो obviously it's very hectic. But the thing is ना, मेरे दिमाग में एक था कि यार अभी मैं ये प्रॉपर्टी ले रही हूँ, एक 5-6 साल में इसका वैल्यूएशन डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आने वाली, इससे वजह से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। कल 5-6 साल में या फिर 8-10 साल में इफ आई फील लाइक बाइंग अनदर प्रॉपर्टी, आई कैन सेल दिस
at a good profit and I can buy that other property. Or fuck buying a property also. If I need money for my personal expense, for anything like that, I can use it. I can either put this house on rent, जबकि अभी मुझे घर रेंट पे नहीं डालना, मेरे को ज़्यादा ही प्यार है, मेरे को नहीं डालना है रेंट में, बट बाद में I can do that, you know. तो I think buying a house is never a bad decision. But let me tell you one thing, just because मैंने घर खरीदा इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोग को बोलूँगी घर खरीदो, because not everybody is in that capacity. Okay, अभी अगर आप लोग को लगता है कि you all are having a stable income, you all have enough savings, only then consider. Okay, sit with your parents. अब जब मैंने भी सोचा घर खरीदना, obviously मेरे parents ने, मेरे cousins ने मुझे push दिया, but I did sit down with them and we did do a proper financial planning कि भाई इतना अगर salary आ रहा है, इसमें से अगर इतना loan में जा रहा है, rest of the amount enough है क्या मेरे personal expenses के लिए, घर का expenses के लिए, and you know savings करने के लिए. वो सब सोच के मैंने घर खरीदा. Just because somebody is buying a house, don't get influenced and be like, oh अब मैं भी को भी घर खरीदना है. अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, एक तो वैसे भी आपको लोन नहीं मिलेगा इफ यू आर नॉट अर्निंग. ओके, बट वंस यू अर्निंग ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच आपका इतना सैलरी से आपके हाथ में कितना बच रहा है. इफ यू थिंक एक्सेस इनकम आपके हाथ में बच रहा है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, जो ऐसे ही आप उड़ा रहे हो, इफ यू थिंक ओके नाउ माई सैलरी इज अ बिट मोर एंड आई ओनली नीड दिस मच अमाउंट फॉर द एक्सपेंसेस, द रेस्ट आई कैन इन्वेस्ट, then you can definitely try investing in either mutual funds, FD, बाकी भी जो भी है. अब क्रिप्टो का तो मुझे उतना पता नहीं, या फिर रियल एस्टेट. ओके, तो वो सब सोच समझ के डिसीजन लेना, ऐसा जंप मत करना. Another personal thing I want to share with you guys, obviously it's oversharing, but you know I've always been an oversharer here, so why not. अभी ना right now मैं मेरे करियर के like in terms of my job, my 9 to 5, मैं एक ऐसे पोजिशन में हूँ जहाँ पे I can switch and I can get 3 times more, like 3 times more नहीं, I can definitely get a 30% to 40% hike based on my negotiation, my skill set and everything. But why am I not doing it? Because I know that when you get a higher paying job, आपका responsibilities भी उतना ज़्यादा बढ़ता है. Right now my job is already very hectic and मेरे को मेरे job के साथ मेरा YouTube, मेरा Instagram, घर का चीज़ें manage करना पड़ता है. Now if I go for a more hectic job, obviously ज़्यादा पैसा आएंगे, that will help me, right? I can pay my bills, my EMIs and everything, and I can also save more. But then कैसे होगा ना, मेरे पास टाइम कम रहेगा तो मैं ना ही YouTube कर पाऊंगी, ना ही मैं Instagram कर पाऊंगी. And I really want टाइम. मतलब मैंने डिसाइड किया कि ये पूरा साल मैं फुल घुसने वाली हूँ कंटेंट क्रिएशन में, साइड बाय साइड जॉब भी करूंगी. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई मैं जॉब स्विच नहीं कर रही हूँ. मेरे को मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं, लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स, दे कीप स्विचिंग जॉब्स एंड दे आर गेटिंग गुड पे. ओके, दे आर किलिंग इट आउट देयर. सो दे कीप टेलिंग मी दैट यू नो यू आर मैड, यू आर स्टेइंग एट दिस जॉब, यू नो यू शुड डेफिनेटली स्विच. व्हाट इफ कल को ले ऑफ किया गया? अगर मुझे ले ऑफ किया गया, ऑब्वियसली आई विल बी स्ट्रेस्ड आउट, बट देन ऑब्वियसली आई हैव टू सर्च फॉर अ बेटर जॉब और समथिंग लाइक दैट. बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क because what if I get a better job and I'm unable to do the rest of the things, you know. So right now it's okay if I'm earning a bit less as long as I'm getting into YouTube, because shooting content for YouTube makes me happy. तुम लोगों को पता नहीं है 2-3 हफ्ता मैं कितना पागल हो रही थी कि मैं कंटेंट बना नहीं पा रही हूँ करके. लाइक आई एम टेलिंग यू गाइज आर मैसेजिंग मी टेलिंग कि भाई किधर है, पोस्ट नहीं करे, पर उससे ज़्यादा तकलीफ मेरे को हो रहा था कि मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई फील शूटिंग, posting, editing makes me happy. Like whatever things I'm battling, be it my anxiety, be it my ADHD, be it my PCOS or any other depressive episode that I have, I feel that just leaves my body when I shoot content, you know. And I never ever want to stop doing that. कल अगर मैं 80 years की बुड्ढी भी हो गई ना, मुझे कैमरा खोल के करके बात करना है जब मेरे शक्ल, मेरे मुंह के अंदर दांत भी नहीं रहेंगे. That's how much I love being in front of the camera, you know. So I was just saying this in my caption also on Instagram, जहाँ पे मैंने घर का पोस्ट डाला था कि शाहरुख खान ने एक लाइन कही थी कि अपने औकात के बाहर का घर खरीदो. एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये घर मेरे औकात का बाहर है, क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम अपने औकात के बाहर का घर खरीदते हो ना, तुम्हारे अंदर वो और मनी हंग्री चीज़ आती है कि यार अब मुझे और हार्ड वर्क करना है. सो मेरा गोल 2026 के लिए यही है कि आई एम गोना fight my fears, I'm gonna get over my fears, I'm gonna do everything that I'm uncomfortable with, okay, and I'm gonna document it and share it with you guys, ताकि अगर तुम लोग भी similar चीज से struggle कर रहे हो, even you guys can get motivated, so we can work on it together, okay. And apart from that, I'm gonna like focus on my job, focus on my content and everything. Like last पूरा year में I feel my only achievement has been getting monetized on YouTube, and now what the hell is happening? One second, I don't know, रिकॉर्ड हो रहा है बट कुछ तो अजीब हो रहा है. सो हाँ, मतलब मैं मेरी फ्रेंड को यही बोल रही थी कि यार मैं मेरे लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंची हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है. लाइक आई डोंट नो, देयर पीपल आर डूइंग दिस, पीपल आर डूइंग दैट. शी लाइक फकिंग स्टॉप कंपेयरिंग सबसे पहले, और शी जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड शी वाज लाइक बिच यू गॉट मोनेटाइज्ड ऑन यूट्यूब. एंड देन आई वाज लाइक हाँ यार बट कितना कम है ये वो. शी लाइक I don't care even if it is peanuts.
you're getting monetized, you're getting something, you've got this loyal people on YouTube who watch your content, okay, YouTube family who watches your content, who watches your videos, they comment, they engage with that. That is something huge. You have that on Instagram too. And I was like, oh yes, I do. And she was like, and you've bought a house, you're gonna get the position soon. And I'm like, oh my god, yes. And she's like, so please focus on your achievements and not your failures. And I was like, yes, you know. So at least I feel ये साल में मैंने ये दो चीज़ें अचीव की है, एंड अभी ये वाला साल जो आने वाला है 2026 में मैं बहुत कुछ ज़्यादा अचीव करने वाली हूँ. मैं अभी ये वीडियो में इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज वंस आई से व्हाट आई एम गोना डू फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई कांट बैक आउट फ्रॉम इट. मेरा हमेशा से आदत रहा है, जब भी मुझे कुछ अचीव करना है या फिर जब भी मुझे कुछ चीज़ें करनी है, आई टेल इट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकॉज नाउ एवरीबडी नोज. सो नाउ इफ आई डोंट डू इट आई विल बी मोर अशेम्ड. ऐसा मेरा लॉजिक है, ठीक है. सो या आई मीन अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे है. सम डेज आई विल come here and I will live alone. Some days I will live with my parents. Then I have to work and I have to do other things. So I'll be juggling. But I also wanted to live alone for a while because I think living alone is very uncomfortable and it's scary to live alone because जब रात होता है, जब अंधेर होता है, मेरी फटके चार होते हैं कि भाई कहीं से भी भूत ना आ जाए. But now I'm getting used to that. Like अभी तो मेरे parents हैं, but very soon I will be living alone. So I will get used to that, of course. And living alone also comes with your own set of challenges, right? You have to cook your own meal, you have to do your own chores. अब जब मॉम डैड थे, मॉम डैड करते थे मेरे लिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी करती थी उनका हेल्प, बट दे यूज्ड टू टेक लीड एंड यू नो दे यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर मी. लाइक दे यूज्ड टू बी लाइक नहीं 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 मेरी प्यारी बच्ची ऑलरेडी इतना कुछ कर रही है, कुछ मत करना. मैं भी बोलती थी कि हाँ हाँ चलो, और मैं आलसी हो जाती थी, ठीक है. लाइक जब मॉम डैड आसपास है ना, मैं आलसी हो जाती हूँ एंड देन दे डू देयर थिंग, यू नो. नाउ व्हेन आई एम लिविंग अलोन, मुझे ही मेरा खाना बनाना है, मुझे ही सब कुछ करना है, ठीक है. जब मॉम डैड थे चोर्स बढ़ते थे, बट अब मुझे ही करना है. सो दैट इज ऑल्सो गोना बी अ चैलेंज. आई एम ऑल्सो गोना डॉक्यूमेंट दैट, यू नो, हाउ लिविंग अलोन फील्स लाइक, व्हाट मील्स आई एम गोना कुक व्हेन आई एम लिविंग अलोन, हेल्दी हाई प्रोटीन मील्स, कौन सा खाना मैं जलाने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो होने वाला है बिकॉज आई एम नॉट अ गुड कुक. ओके, आई नो टू कुक बट आई एम नॉट अ गुड कुक, आई एम नॉट अ प्रो. ओके, सो बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले, बट आई एम प्रीटी श्योर जब 2026 एंड होगा आई एम गोना कम आउट स्ट्रॉन्गर, यू नो. लाइक अभी जो मेरा वर्जन है एंड वो जो 2026 का एंड में जो मेरा फ्यूचर वर्जन होगा, बहुत फर्क होने वाला है. एंड दैट्स गोना बी एन अपग्रेड. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. एंड तुम लोग तो देखोगे ही जब मेरा अपग्रेड होगा बिकॉज यू गाइस आर गोना बी हियर. ओके, सो या आई मीन दैट वाज अबाउट द वीडियो. आई डोंट नो अगर ये वीडियो लंबा था या छोटा था, मैं तो बात करते गई विद यू गाइज. आई कैन यू नो, मैं कभी कभी स्क्रिप्ट लिखती भी हूँ कि अभी मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, बट एक बार कैमरा चालू हो जाता है तो मैं कुछ भी बोलने लगती हूँ एंड देन आई एम लाइक शिट, मैंने क्या बोला. बट आई फील यू गाइज लाइक इट, सो इट्स फाइन. आई थिंक हम दोनों खुश है तो फिर क्या ही टेंशन है, ठीक है. सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस वीडियो. एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर योर विशेस ऑन इंस्टाग्राम. एंड अगर आप घर खरीद रहे हो, इफ इन बिटवीन दैट प्रोसेस, अगेन let me know in the comments, let's talk about it. And also write your goals in the comments. 2026 में आप लोग का क्या क्या goals है, आपको क्या क्या achieve करना है, because we all are gonna keep a check on each other and we are all gonna achieve it by 2026 end. Okay, let's do it, let's go for it together. We've all got this. And yes, thank you so much for watching. I will see you again in the next video. And हाँ, एक और चीज़, as you know, मैंने मेरा nails किया है, यहाँ पे तुमको मेरे nails दिख रहे हैं, तो I'm also gonna make a review video on this. मुझे क्या feel हो रहा है. It's almost been 3 weeks और मेरे को तुम लोगों को बताना है कि मुझे क्या फील हो रहा है. एज यू कैन सी मेरा एक नाखून टूट गया है. ये मेरी मस्ती में हुआ है. मैंने कुछ तो मैं किचन में हरकत करी थी और टक करके टूट गया. सो लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ रिव्यू वीडियो ऑन दिस. मैंने फर्स्ट टाइम एक्सटेंशंस लगाए तो मुझे क्या फील हो रहा है, क्या प्रोसेस होता है. इफ यू वांट टू डू एक्सटेंशंस, कौन से टाइप का एक्सटेंशंस करना चाहिए, आई कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट दैट ऑल्सो. नाउ आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, लव यू.